हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं इंजीनियर आरी खान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज की शाम आपके लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊँ, मुझे एक शेर याद आता है। अभी तो असली मंजिल पानी बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। क्या खूब किसी शायर ने कहा था। इस शेर के साथ मैं आज की शाम को शुरू कर रहा हूं आपके सामने। और आज का जो वीडियो है मेरे उन बच्चों को समर्पित है, मेरे उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो इस बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, बिहार बोर्ड 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड मार्च में है। लगभग सारे के सारे एग्जाम फेब टू मार्च का सेशन है इस बार 12 के बोर्ड के एग्जामिनेशन का। अंतिम समय है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, अंतिम समय है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। चंद दिन, चंद घंटे बचे हुए हैं। बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, घबराहट आ रही होगी कि अरे मैंने तैयारी नहीं की, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कोई आपको मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए नहीं आया, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे मोटिवेशंस मौजूद हैं। आज कुछ अलग बोलने आया हूं। आज मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को पहचानिए। हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। आपने YouTube पे या बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल लोगों को सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर को आपने सुने होंगे। क्या कहते सब, अपना कंपेयर किसी से मत करो, वगैरह वगैरह सारी बातें। बिल्कुल मैं भी इस बातों से सहमत हूँ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी छात्रों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, एग्जाम पर चर्चा। बहुत अच्छी बात है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं एग्ज़ाम पे आऊँ, मैं एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो शायद आपके रिलेटिव्स आपसे ना पूछें, शायद आपके पड़ोसी आपसे ना पूछें। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स खराब हो गए तो फिर पूछिए मत। पूछने वालों की और फोन्स कॉल की लाइन आ जाती है। सब बस ये पूछते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट्स कैसा रहा। सबको मालूम है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं है, बट सब पूछेंगे तुम्हारे रिजल्ट्स कैसे रहे। जब आप दोस्तों के बीच जाते हैं तब भाई क्या आपके पास आर्ग्यूमेंट होता कि अरे यार मेरे टीचर ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया था, अरे यार उस दिन तुम्हारे भाई की मार्क्स बहुत अच्छी आती, भाई तुम्हारा फर्स्ट क्लास आता, बट प्रॉब्लम हो गया यार कि उस दिन क्रिकेट मैच था, तो अरे यार क्या बताएं उस दिन मेरे घर में फंक्शन था। पता है, आज मैं वही चीज आपसे शेयर करने आया हूं। दूसरों पे ब्लेम करना बंद कीजिए। है ना, कुछ लोगों को बड़ा सिस्टमेटिकली मैंने देखा है बात करते। लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी, नियति को यही मंजूर है। तुम्हें 2nd डिवीजन आने चाहिए थे, तुम्हें 3rd डिवीजन आने चाहिए थे। मतलब आप एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में किसी को जिम्मेदारी दे देते कि हम अगर मेरे रिजल्ट्स खराब आ गए तो इसके लिए गॉड जिम्मेदार है, या मेरे घर पे फंक्शन हो रहा था वो जिम्मेदार है, या मेरे टीचर जिम्मेदार है ना, या मेरा मैच जिम्मेदार है। अदरवाइज तुम्हारा भाई फर्स्ट करता, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाता। पता है, जिस दिन आप दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ेगा। मैं कभी परसेंटेज और मार्क्स में बिलीव नहीं करता। मेरे लिए 2nd डिवीज़न वाले, 3rd डिवीज़न वाले बच्चे भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना 90% वाले बच्चे रखते हैं। आप यूट्यूब पर देखेंगे बड़े बड़े आते थंबनेल के, आप एक दिन मेरी मोटिवेशन सुनो 70% मार्क्स आ जाएंगे, एक दिन मोटिवेशन सुनो 90%। नो नेवर। अब मोटिवेशंस के लिए कोई जगह नहीं है। बस मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप दूसरों पर ब्लेम मत करो। सोचो, अगर आपके घर में फंक्शन था एग्जाम से पहले, जैसा कि अभी मार्च अप्रैल फरवरी में खूब शादियां होती हैं, तो अब तो किसी दोस्त के भी घर पे जाके पढ़ सकते थे।
है ना। आपने कहा कि आपके टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, आप ही का कोई फ्रेंड उस टीचर से पढ़ करके उसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए, है ना। अगर आप मैच की बात करें, उस दिन आप मैच नहीं भी खेल सकते थे, आपका करियर था, जो कि बहुत बड़ा मैच है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। जिस दिन अगर आपको एहसास हो गया कि अगर आप अपनी गलतियों की 1% जिम्मेदारी लेना भी अगर आप सीख गए, यकीन जानिए उस दिन से आपका सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाएगा। कामयाबी बहुत लोगों के लिए बहुत होती है, किसी के लिए 99% लाना कामयाबी है, किसी के लिए 80% लाना कामयाबी है ना। कभी अपने पेरेंट्स से आप पूछे कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, फिर देखिए वो क्या कहते हैं। एक्सपेक्टेशन सबकी होती है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे, आपके पास 4-5 दिन बचे हैं, आपके 6 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। यूपी वाले बच्चे आपके 7 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग 5 से 6 दिन बच गए आपके। अब सवाल उठता है कि इस लास्ट स्टेज में क्या करें। कुछ नहीं करें। फिर आप बोलोगे कि सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अब क्या होगा। यकीन करो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, यू आर द बेस्ट। अब बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, आप बस मुझे मोटिवेट कर रहे हो, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। मैं बेस्ट नहीं हूं, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मैंने ईमानदारी से पढ़ा नहीं है। आपको यह किसने कहा कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की। एक क्रिमिनल्स को भी अगर आप लोगे ना, अगर उसके पेरेंट्स से पूछोगे कि आपका बेटा कैसा है, उसकी अगर माँ से पूछोगे, उसके बाप से पूछोगे कि आपका बेटा कैसा है, बोलेंगे माई बेटा इज ए सुपरमैन फॉर मी। वो मेरे लिए मेरा सुपरमैन है, मेरा सब कुछ है। तो जब वो अपने बच्चों को कह सकते हैं, तो आप भी तो अपने किसी के सुपरमैन हैं, अपने फादर के, अपने मदर के। आप अपनी बहन के लिए आइकॉन होंगे, हीरो होंगे, आप अपने छोटे भाई के लिए हीरो होंगे, है ना। कितने एक्सपेक्टेशन होगी उनकी आपसे कि अगर मेरा बड़ा भाई एग्जामिनेशन दे रहा है, या आपके बड़े भाई की आपसे कि मेरा छोटा भाई एग्जामिनेशन दे रहा है, उम्मीद करता हूं अच्छा करेगा। अच्छा मतलब मैंने पहले ही कहा, नॉट ए 90%। ये कभी मार्क्स को कभी मैटर मत करना। अब अभी क्या करना है, लास्ट टाइम में कैसे करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे, मैं उनको एक सिंपल सा टिप्स दे रहा हूं। मैं फिजिक्स के लिए दे रहा हूं, आप वही चीज केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट 2009, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर के 2018 तक जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज 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 सबको अच्छे से पढ़ जाओ, प्लीज मेरे लिए। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये 2019 है, ऑड ईयर है। ऑड ईयर है तो 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, मतलब ऑड ईयर्स के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आप नया कुछ भी मत करो। बहुत सारे बच्चों के एटम न्यूक्लियाई छूट गए हैं, बहुत सारे बच्चों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छूट गए हैं, डुअल नेचर छूट गए, छोड़ दो जो छूट गया, अब नया मत करो प्लीज। आप अच्छे से क्या करो, तो अच्छे अच्छे डेरिवेशंस जो आपने पढ़ी है पढ़ो, है ना। ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़ो, है ना। माइक्रोस्कोप को पढ़ो, टेलीस्कोप को पढ़ो, प्रिज्म को पढ़ो, लेंस मेकर फार्मूला को पढ़ो, कोहेरेंट सोर्स को पढ़ो, इंटरफेरेंस को पढ़ो, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ो। ये ऑप्टिक्स थी। अब हम मैग्नेटिज्म की तरफ अगर आते हैं तो वहां पे क्या पढ़ा जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ को पढ़ो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को पढ़ो, मोशनल ईएमएफ E बराबर BLV प्रूव करना शुरू करो, है ना। ट्रांसफार्मर को पढ़ो, है ना, जेनरेटर्स को पढ़ो, है ना, म्यूचुअल इंडक्शंस को पढ़ो, इन सब को स्टडी करना शुरू करो। अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर आप आते हैं तो फिर बायोट सेवर्ट लॉ को पढ़ो, एम्पीयर सर्किटल लॉ को पढ़ो, इन डेरिवेशंस को स्टडी करो। ये सबसे वाइटल चीज है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड एज ए रेक्टिफायर स्टडी करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड के बारे में पढ़ेंगे, जेनर डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, है ना। ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर स्टडी करेंगे। ये बहुत वाइटल पोर्शन है। बुलियन अलजेब्रा में बेसिक गेट्स को स्टडी करेंगे, है ना। थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा के बुलियन एडिशंस, बुलियन सब्ट्रैक्शंस को स्टडी करेंगे, है ना। करंट में आते हैं, गैल्वेनोमीटर्स को स्टडी करेंगे, पोटेंशियोमीटर को अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये सब डेरिवेशंस है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आना है आपका। साइक्लोट्रॉन को पढ़ेंगे, है ना। वैन डी ग्राफ जेनरेटर्स को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इन सबसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बातें मैंने कही है, ये बातें बहुत पुरानी है और आपको पता है कहां मिलेगी। जो मैंने आपको कहा कि 2009 के बाद से 2018 तक के क्वेश्चंस को आप बना लो। अभी आपके पास 4 दिन है,
है ना। अब चूंकि जिसका मान लो फिजिक्स पहले है, मान लो बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स 8 तारीख को है, तो वो क्या करे कि आज से ही जो मेरा वीडियो अभी आप देखोगे तुरंत 3 घंटे बैठो और 2000 पीछे चलो रिवर्स, जो भी 2018 और 2017 के क्वेश्चन बना लो आज, फिर कल 2016 2015 के बनाओ। इस दिन से आप 4-5 दिन में बहुत शानदार कर सकते हो, है ना। अगर जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है उनके लिए ये रामबाण साबित होगा, ठीक है। और घबराना मत, अपने लैंग्वेज में जवाब देना, ठीक है। और कोई भी नई चीज को मत पढ़ना। मान लिया आपको न्यूमेरिकल आपने अब तक नहीं प्रैक्टिस किया, अगर आप सोच रहे कि अब आप लास्ट 11th आवर में अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हो और आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा आपसे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये आपके लिए, क्योंकि आप कोई भी चीज आप न्यूली करने के लिए आप नहीं बने, है ना। जो आपने किया है, जो आपके नोट्स तैयार है, उसको अच्छे से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा ध्यान देते, बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ना है मुझे, 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन उठाया जाता है ना। अगर सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो अपने आप ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा बनेगा, है ना। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा, लास्ट समय प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बनता है, चाहे मैं रहूं या आप हो, हर इंसान को प्रेशर है। कैसे दूर करें इसको? मैं पता है क्या करता था, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अपने पेरेंट्स से लास्ट आवर में बात करता था। अगर फोन, मैं तो मेरी मम्मी घर पे रहा करती थी बोर्ड के एग्जाम के टाइम में, मैं उनसे घंटों बात करता था, है ना। मुझे बहुत मेरा मन हल्का होता था। मैं शायद मैं गाना नहीं सुनता था, लोग कहते हैं कि आपका माइंड फ्रेश करना तो गाने सुन लो, घूम लो, टहल लो। मुझे लगता है कि परिवार के साथ जब आप बात करेंगे ना, और मैं पेरेंट्स को भी जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, अभी आपके बच्चे को आपकी सख्त जरूरत है। आपके बच्चे ने क्या किया लास्ट में, लास्ट तक, प्लीज अभी आप उनको हिम्मत बढ़ाओ। पता है, जो मदर हैं जो मुझे सुन रही हैं, अपने बेटे के लिए चाय का थर्मस ले जाएंगे, उसके पास रख देंगे। जो बच्चे लॉज में, हॉस्टल में, सॉरी गाइज, उनको ये चीज़ ऑफर नहीं हो पा रहा है, बट जो लोग घर में हैं, ठीक है ना, जो लोग जिसके मम्मी पापा दूर हैं, मैं उन पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चों को प्लीज़ कॉल करें इस वीडियो को देखने के बाद कि बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम ये मेरे लिए 90% मत लाओ, तुम एक अच्छा स्कोरिंग कर लो, बस मैं बहुत खुश हूँ। तुम जितना भी मार्क्स लाओगे तुम मेरे लिए टॉपर हो, तुम मेरे लिए हीरो हो, तुम मेरे सुपरस्टार हो, तुम मेरे मेगा स्टार हो। पता है, जिस दिन आपने अपने बच्चों को ऐसा कहा ना, आप यकीन जानिए आपके बच्चे का स्पिरिट और सक्सेस रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो भाई बहन लोग घर पे हैं मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी बहन एग्जाम दे रही है, अगर आपके भाई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए। हो सकता है बहुत बिजी हो, आज की डेट में हर लोग बिजी है, फुर्सत नहीं है किसी के पास। आप कॉल करते हैं कैसे हो, ठीक है, एग्जाम कैसे, नो, आप उनसे बात करें। आपको पता है कि आपका बेटा, आपका भाई कैसा परफॉर्मर रहा होगा, आप उसी तरीके से उससे बात करें, उस पर बहुत लोड नहीं डालें। आपके बच्चे की ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे के जो नाखून की जो कीमत है ना, वो एग्जामिनेशन की कीमत नहीं है। प्लीज़, आपके बच्चे बहुत कॉस्टली हैं, बहुत प्रीशियस है, ऊपर वाले का बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, उसको ऐसे हाथ से मत जाने दीजिए। रिजल्ट्स के बाद अजीब अजीब घटनाएं आती हैं, बहुत सारे बच्चे हादसों का शिकार होते हैं, पता नहीं किस लिए। मुझे नहीं मालूम कि 12th बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्या बातें हैं जो लोग सुसाइड तक कर लेते। मैं होता तो नहीं करता। मेरी जान की कीमत एक बोर्ड के एग्जाम से नहीं है। एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा पास नहीं कर सकता, मैं दोबारा अच्छे से एग्जामिनेशन दूंगा, और अगर मैं गिरूंगा तो फिर मैं वहीं से उठ के चलना शुरू करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो एक बार अगर पेपर खराब हो गए तो मैं हिम्मत कैसे हार सकता हूँ? गार्जियन बच्चों को पैसे देना बंद कर देते कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर अच्छे हो, तुम खराब हो गए, तुम नहीं कर सकते। ये किसने कहा आपसे? इतिहास को अगर आप पलट करके देखें तो 2nd डिवीजन वाले, 3rd डिवीजन वाले, पता नहीं कितने बच्चों ने IIT निकाले, IAS निकाले, IPS निकाले। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल निकालना या IIT निकालना ही सक्सेस रेट है, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है। अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर नहीं थोपे। जो पढ़ाया आज की डेट में पेरेंट्स कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि हाँ बेटा मेरा बहुत शौक है कि तुम डॉक्टर बनो। बिल्कुल इच्छा कह सकते हैं, बट उसके लिए प्रेशर नहीं क्रिएट करें। अगर आप उसको कह रहे हैं कि ये करो, तो उसके लिए आपको उतनी चीज़ें उसको अवेलेबल करानी होगी, उतनी रिसोर्सेज देनी होंगी। आप फिर कहेंगे कि जो बच्चे बिना रिसोर्सेज के पढ़ते, देखिए मैंने पहले भी कहा है, किसी का किसी दूसरे से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबके ब्रेन अलग है, सबके थिंकिंग एबिलिटी अलग है, सबके मेडिटेशन पावर अलग है, सबकी सोच अलग है ना। तो आप अपने बच्चे का कंपेयर किसी और से नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपके बच्चे के 90% आते हैं, किसी के 60%, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा दोस्त खराब है, उसके 60% मार्क्स है। नो, कभी नहीं। और मैं बच्चों से कहूंगा, मुझे लगा कि इस वीडियो के साथ आपके पास आना चाहिए था, एग्जाम का लास्ट टाइम है,
लास्ट टाइम में मैं मोटिवेशन देने के बिल्कुल मूड में हूँ। मैं कोई आपको बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं करने जा रहा कि हाँ आप ये कर लोगे तो आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे। बस मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस समाज के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस भारत के लिए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को। आप सबसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। लास्ट टाइम है लिख के डेरिवेशंस को बोर्ड पे एक छोटा सा बोर्ड रखें, डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करें, डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाएं, ठीक है, और मैथमेटिकल फार्मूलाज को डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करें। अब देखिएगा जो डेरिवेशन बहुत बच्चे बोलते हैं मैं भूल जा रहा हूँ, बिल्कुल भूल जाएंगे आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें 4 बार 5 बार 6 बार, ट्रस्ट में याद होगा ट्रस्ट में, और लिख के प्रैक्टिस करना उसको सीखें। आप जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। आप मुझे उम्मीद है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगा। और ये नहीं सोचिए कि वो कितना घंटा, आप थोड़ा सा पढ़ाई के आवर को बढ़ा दिए, 10 12 14 घंटे कर दिए, 18 घंटे, मुझे नहीं मालूम, मैंने पहले ही बोला सबके ब्रेन की अलग अलग कैपेसिटी है। आप उसको किस तरह से लेते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, है ना। तो अपनी एबिलिटी को आप बढ़ाएं, लिख करके प्रैक्टिस करें, है ना। गहरी नींद लें। लोग कहते हैं ना कि अपने स्लीपिंग आवर को आप कम करें, बिल्कुल नहीं, अभी भी 7 8 घंटे आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सोना है, खाना है, मौसम बदल रहा है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। मैंने पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ से आपसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लिख करके प्रैक्टिस करें, है ना। लास्ट जिन लोगों ने केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मुझे मालूम है बहुत बच्चों ने नहीं किए अब तक नहीं किए, प्लीज आज से ही बैठ के प्रैक्टिस शुरू करना। रोज एक सिंपल पेपर। अब ना केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम है, ना मैथ्स, ना बायो, ना फिजिक्स, सबके रोज एक सिंपल पेपर बनाना प्लीज, और फिजिक्स के रोज 2 बनाना, है ना। फिर जब फिजिक्स के बाद जब केमिस्ट्री का एग्जाम आएगा तो फिर उसके 2 बढ़ा देंगे हम लोग। तो आज से आप प्रॉमिस करो मेरे से कि अगले फिजिक्स के एग्जाम तक रोज 2 सिंपल पेपर बनाओगे। प्रीवियस सिंपल पेपर भी मत बनाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर बना लो, बस 2 प्रीवियस ईयर के पेपर, और रोज एक केमिस्ट्री के, एक मैथ्स के, एक बायो के प्रीवियस ईयर के पेपर बना लो। और ट्रस्ट में आप देखना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आप बहुत अच्छा और हल्का फील करोगे। मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर्स अच्छे जाएँ। मैं इंजीनियर आरिफ खान अपने और अपने संस्था एकेडमी ऑफ फिजिक्स की तरफ से पूरे देशवासियों को, सारे छात्रों को आने वाले एग्ज़ाम की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत अच्छा करें। मुझे उम्मीद है कि सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपका जो आए आप उसमें खुश रहिए। और लास्ट बात, किसी दूसरे पर ब्लेम मत कीजिए। अगर 12 के बाद अगर किसी दूसरे पर ब्लेम करना हो तो उंगली आपके अपने तरफ उठनी चाहिए। जिस दिन आप अपने पर ब्लेम करना शुरू करेंगे, यकीन कीजिए आप अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिएगा। और मैं यही चाहता, मेरा यही मकसद था अभी आने का, कि अपने आप पर ब्लेम करना सीखिए, अपने आप की गलती को देखिए कि आप कहाँ पे आपकी लैकनेस आ रही थी। जब उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर और सब कुछ पूरे लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो होपफुली आज की शाम आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है। खूब बढ़िया से खाएं, फ्रूट्स का सेवन करें, छेना मिठाई खाना पसंद करें, जो स्पॉन्ज होती है उसको लिया करें। कहते हैं माइंड फ्रेश होता है एग्जामिनेशन टाइम में, है ना। अच्छी अच्छी बातें सोचें। मैंने पहले भी कहा पेरेंट्स के साथ बात करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन करने का अब टाइम नहीं है, स्टॉप। क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आधे घंटे से कब 4 घंटा होगा पता नहीं चलेगा, तो आपका पढ़ाई का कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पूरा खराब होगा। पढ़ाई में गैप दें, हर 1.5-2 घंटे पे उठ करके थोड़ा देर, मैंने पहले ही कहा कि अपने माइंड को फ्रेश करने का जो तरीका आपको आता है आप करें, लेकिन अच्छे से करें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला एग्ज़ाम आपका बहुत खूबसूरत होना चाहिए, आने वाला पेपर आपका बहुत खूबसूरत होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल आपका शानदार है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ उस दिन आप ये सोच के जाएँ कि आज का दिन सिर्फ आपके लिए बना है, आज का दिन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। फुल एनर्जी के साथ जाए। ये मत सोचिए कि दूसरे क्या लिख रहे हैं, ये सोचिए कि आज का ये पेपर है जो मेरे लिए डिज़ाइन किया गया है, ये मेरे तकदीर को, मुकद्दर को डिसाइड करेगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे, आपका पेपर अच्छा हो, आप खुश रहें, सेहतमंद रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने आरिफ खान को विदा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।